हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। आपको पता है कि जो एनटीए ड्यू में लाइब्रेरियन अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने मैंने क्या किया है कि जितने भी स्टूडेंट का क्यूरी था, जो बार बार मुझे रिपीट हो रहा था कमेंट बॉक्स में उनका क्वेश्चंस, उसको हमने कंसीडर किया है और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एक एक करके हम कैसे उसका क्या आंसर हो सकता है। तो उसको लेके मैं इसमें एक तरह का ये पहली बार लाइब्रेरी एकेडमी पर क्यूएनए टाइप का एक मतलब वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग होगा, जो आपका क्वेश्चन है और मेरा आंसर है। तो देखिए, बेसिकली 4 पोस्टेड आए हैं: प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो देखिए, ये चारों पोस्टों के सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, और आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप जो है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, और सिलेबस वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैचेज हैं जो सभी पोस्टेड के लिए हैं। तो आप चाहें तो आप मैराथन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या दिल्ली लाइब्रेरी का जो अटेंडेंट का स्पेशल नाम से बैच है एनटीए ड्यू का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको फीस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फीस में आपको हमने प्रोवाइड करने का कोशिश किया है। उसका 999 फी है, और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइब्रेरी 10 कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या परचेजिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 8851871248 पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ नंबर आप देख सकते हैं। तो जो ये क्यूएनए टाइप जो कह सकते हैं आप, ये वीडियो है, सभी जितने भी यूजर्स हैं, रीडर्स हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी लाइब्रेरी के फील्ड में रिलेटेड से जुड़े हुए हैं लाइब्रेरी से, तो उनका क्वेश्चंस और आंसर है इस पर्टिकुलर इस टॉपिक पे, यानी कि जो दिल्ली लाइब्रेरी में जो वैकेंसी आया है इसके ऊपर। तो चलिए हम लोग एक एक करके कंसीडर करते हैं। देखिए, पहले ये आशीष पूछते हैं, मैंने दिल्ली में एडमिशन लिया है इस साल, तो क्या मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल नहीं है आप। देखिए, अगर आपका डिग्री नहीं कंप्लीट है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पोस्ट के लिए मैं एक बार बता देता हूं कि कोई भी पोस्ट है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका रिजल्ट जब तक लास्ट डेट है वहाँ उस डेट तक आपका आ जाना चाहिए रिजल्ट। डिग्री नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रिजल्ट क्लियर अगर हो जाता है, आप सभी में पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुमन पूछते हैं कि डिलीव और बीए कर रखा मैं, तो क्या भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं आप। जो मास्टर डिग्री जो पोस्ट है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट का अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए। और उसके बाद कनिष्का पूछती है, सर प्लीज मेक अ वीडियो फॉर फुल फॉर्म। इन्होंने एक क्वेश्चन, मतलब कि इन्होंने लेक्चर देखा था प्रीवियस, तो उसको इन्होंने उस पर कमेंट किया। तो देखिए, आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपके सभी लेक्चर मिलेंगे। अब तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है सभी लेक्चर। उसके बाद मनोज पूछते हैं, सर लाइब्रेरी अटेंडेंट के बिलीव वाले, हाँ अप्लाई कर लीजिए। हालांकि उन्होंने बिलीव के लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आप हायर डिग्री हैं तो आप लोअर डिग्री वाले पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन मैंने कुछ सीनियर से और कुछ लाइब्रेरियन से मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे पॉजिटिव जवाब दिया है कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद केशव रेड्डी पूछते हैं कि एनी मटेरियल फॉर प्रीवियस एंड मॉडल पेपर। देखिए, कभी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर पे ना जाइए आप। यूजीसी नेट और सभी स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें डीएसएसबी, सभी का आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे एमसीक्यूज के तौर पर, और उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप ढूंढने में लगते हैं तो ठीक है, आप ढूंढ लीजिए, लेकिन पहले एग्जाम ही कब हुए थे? 2-3-4 साल पर एक एग्जाम अगर होते हैं तो फिर उसका प्रीवियस पेपर संभाल के रखना थोड़ा सा मतलब कि उतना। लेकिन आपको मैं बता दूं, देश के सभी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हुए उनके पेपर है मेरे पास, और मैं एमसीक्यूज में उसको सभी को इंक्लूड करूंगा, और आपका प्रिपरेशन एक बेटर लेवल पे रहेगा। उसके बाद सर उसके बाद नीरज पूछते हैं, सर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेशन करने में 10th का मार्कशीट अपलोड किया जाता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, बेसिकली मेरे पास भी नहीं है। उसके बाद ये 1145 पोस्ट, इन्होंने कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। उसके बाद विभा यादव पूछती है, हेलो सर लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए जगह पैसे मिलते हैं क्या? हाँ, आपके कोई भी अगर लाइब्रेरी, कहीं भी लाइब्रेरियन में अगर आप कभी भी किसी भी लाइब्रेरी में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, अगर उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है तो उसको लेकर ये 8,000 से आपको लगभग 15,000 के बीच में आपको ट्रेनिंग का मिलते हैं। लेकिन बहुत जगह आप अपने से जाकर ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है ना मिले, आप जाकर वहाँ पे इंडिविजुअली पता कर लीजिए। उसके बाद प्रिंस पूछते हैं, सर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पास वाले ही फिल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बिलीस पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये चौहान जी पूछते हैं, एक आकांक्षा चौहान, सॉरी सर, आई हैव द कंप्लीट माय बिलीस परसुइंग एमली सो अंडर द प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड सेमी प्रोफेशनल। देखिए, आप प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए जब तक आप लास्ट डेट है आपका, मतलब कि
मास्टर डिग्री आपको डिग्री आना नहीं चाहिए, लेकिन आप पास हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो लेकिन आप और बाकी सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। देखिए सिलेबस में आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लेकर डरना नहीं है। 50 मार्क्स का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर है, बाकी 400 नंबर का एमसीक्यूज ही है। दोनों पेपर अगर जोड़ दिया जाए, दोनों के बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट बनेगा। और स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ जो प्रोफेशनल असिस्टेंट है उसमें है, और बाकी में किसी में स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं सर वैकेंसी कब आएगी। ये केवीएस की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो केवीएस की वैकेंसी कल आ जाए, परसों आ जाए, या 1 मंथ के अंदर आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो आप जैसे वेट कर रहे हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो इसलिए वेट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए ड्यू का जैसे एकाएक आ गया, उसी तरह सभी का वैकेंसी एकाएक ही आता है। तो इस वजह से आप ना घबराइए, आप जो अभी दिल्ली पर फोकस कीजिए। मतलब कि जो ड्यू में आया हुआ है उसके बाद आपका केवीएस का भी, उसका प्रिपरेशन आप करेंगे तो केवीएस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है जितेंद्र शाह का कमेंट की सर मेरे बिलीज के एग्जाम चल रहे हैं तो क्या मैं कंप्लीट। देखिए बिलीज का एग्जाम अगर चल रहे हैं तो आपका आई होप आपका रिजल्ट ना आ पाए जब तक आपका फाइनल डेट है, मतलब कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, तो आप अप्लाई ना करें। उसके बाद इन दी सेंट्रल जॉब, जी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ड्यू जो एक तरह का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। हालांकि दिल्ली स्टेट का भी इसमें है, लेकिन एक तरह का सेंट्रल जॉब आप मान सकते हैं। और देश के किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, और सभी जगह आप इसका सेंटर रहेगा। बिहार हो, यूपी हो, आंध्रा हो, सभी जगह इसके एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। आपको दिल्ली नहीं जाने की जरूरत है मतलब एग्जाम देने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद के कि सर सिलीस मेरा जुलाई में कंप्लीट होगा तो नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं सिलीस के लिए। देखिए अगर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो नहीं कर सकते। सर पेपर में क्या आता है, कनिष्का शर्मा, पेपर में वही आता है जो सिलेबस में रहता है। तो देखिए जो सिलेबस में है वही आपका पेपर में आएगा। और एमसीक्यू जाएंगे 400 नंबर का, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव जाएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में जो कि पूछा जाएगा। ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर के सभी पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट में। इसमें आपका 450 नंबर के पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 300 होंगे एमसीक्यू, सेकंड पेपर 150 नंबर होंगे जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और 50 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन लाइब्रेरी अटेंडेंट में 300 नंबर का टोटली एमसीक्यूज होंगे और एक ही पेपर होंगे। तो ये वही आते हैं जो सिलेबस में होते हैं। उसके बाद संजय मीना कहती हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की सैलरी क्या होती है। देखिए संजय मीना, देखिए संजय मीना जो सैलरी है वो लेवल के हिसाब से, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट का लेवल 1 है तो आपको वहीं 25,000 के आसपास से मिलेगा। लेकिन उसके जो पोस्ट है दूसरे, वो सबका जो थोड़ा सा ज्यादा हाई सैलरी होता है। तो आप देख लीजिएगा लेवल के अकॉर्डिंग। आप सिलेबस एक बार देखिएगा। मैंने सिलेबस और सैलरी मैंने कंप्लीटली सैलरी नहीं देखा है। उसके बाद देखते हैं कार्तिक अरोरा, हालांकि देखा है, मतलब कि लेवल 1 है, लेवल 5 है, लेवल 9 है, लेकिन इस तरह से कितने पेमेंट बनते हैं एग्जैक्ट वो पता करना पड़ेगा। देखिए कतिका अरोरा कहते हैं एग्जाम किस मंथ, देखिए जून के बाद एग्जाम होंगे। उसके बाद दीपक मौर्य बोलते हैं बिलीव वाले अप्लाई भी, बिल्कुल लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कीजिए। रितेश कुमार बोलते हैं सर ये एग्जाम सीबीटी बेस से होगा क्या। देखिए सीबीटी बेस मतलब कि कंप्यूटर बेस, बिल्कुल ऑनलाइन सभी पेपर होंगे। उसके बाद मनु तिवारी बोलते हैं प्लीज क्लियर द डाउट, कैन वी अप्लाई फॉर पोस्ट 1 पेमेंट बिलीस एमलिस कैंडिडेट अप्लाई सिलीस पोस्ट। जी आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, 1 से अधिक पोस्ट अप्लाई कर दीजिए, लेकिन आपको इंडिविजुअली पेमेंट सबके करने होंगे। उसके बाद डिलीस वाले अप्लाई करते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन डिलीस वाले वो ना करें, जैसे सेमी प्रोफेशनल और जो प्रोफेशनल असिस्टेंट है वो ना करें। लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट दोनों अप्लाई कर लें। उसके बाद आजाद सिंह बोलते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, बट किसी के पास 3 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो तो चलेगा। नहीं 6 मंथ का मिनिमम होना चाहिए। 6 मंथ का आप व्यवस्था कीजिए, व्यवस्था लगता है। उसके बाद डेमो वीडियो है, जी ये डीबीएस के लेकर पूछ रहे हैं, दिल्ली लाइब्रेरियन के लिए डेमो वीडियो है। पूजा कुमारी, आप जाके डेमो लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए बेटर क्या रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकती हैं। उसके बाद मोहम्मद वसीम पूछते हैं हाय आई एम फ्रॉम कश्मीर, माई क्वालिफिकेशन बिलीस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा सर, एग्जाम कब है। देखिए एग्जाम कब है, जून जुलाई अगस्त में है। मान लीजिए आप जून के पहले आप मान सकते हैं, जून तक मान सकते हैं आप, क्योंकि मार्च तक तो फॉर्म ही अप्लाई होगा, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ आपके रहेंगे। उसके बाद डीबीएस दिल्ली लाइब्रेरी के लिए पूछते हैं सर आई एम फ्रॉम कश्मीर आई वांट टू ज्वाइन दिस। हाँ ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर से भी हैं तो। डीएसएसबी का बैच के लेकर रिगार्डिंग उन्होंने पूछा है। दूसरा है शाहिद नदीम पूछते हैं एज क्या होगी लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए प्लीज बताएं। देखिए एज को लेकर रिगार्डिंग सभी का 35, ये 300 सॉरी ये इन्होंने जो बंगाल में वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा। देखिए वहाँ अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनका साइट अभी क्रैश चल रहा है। हालांकि क्रैश नहीं चल रहा है, उन्होंने उसको अपडेट ही नहीं किया है। उसका बैंडविड्थ का जो पैसे पेमेंट करने होते हैं
उस डिपार्टमेंट ने जो वेबसाइट जहाँ से मतलब परचेज किया है और अपना जो होस्टिंग किया है वेबसाइट को, उसको उन्होंने पैसे पेमेंट ही नहीं किए हैं। इस वजह से उनका वेबसाइट जो है लाइव नहीं है, उनका वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है 3-4 दिन से। तो मे भी वो पैसे पेमेंट कर दें तो उसके बाद देखिए वेबसाइट वगैरह चलाने में पैसे लगते हैं, तो काफ़ी लाख 2 लाख ऐसे पेमेंट करने पड़ते हैं। तो इस वजह से वो डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इशू होगा, तो इस वजह से वो पेमेंट जरूर करेंगे और तुरंत आएगा। तो मैं आपको जो बंगाल में वैकेंसी आई है जो 738 पोस्ट की, उसको रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद वसीम सर, कश्मीर में पोस्ट कोई नहीं है और बिली समलिस किया है। देखिए अभी जो कश्मीर में आई थी वैकेंसी उसको आपको अप्लाई करना चाहिए था, अगर अप्लाई नहीं किया तो देखिए कब तक डेट है और अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में मजिंदर गिल हैं, ये DSSB मीनिंग मैंने DSSB में मैंने बिलीव और एमलीव की है, तो ठीक है कीती है तो फिर क्या कहें हम इसे। अगर ये शायद इनका इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा ये मिसमैच है इनका इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ऐसा है कि अपने अगर DSSB का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, अपने से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और आपको बिलीव वहाँ पे मांगा जाता है। उसके बाद सर जी ये सतीश कुमार हैं, सर जी लाइब्रेरियन में मैंने मार्केटिंग होता है क्या? देखिए मार्केटिंग वगैरह का कहाँ से आ गया यहाँ कंसेप्ट। उसके बाद पूजा कुमारी बोलती है सर तो बैच ज्वाइन का बेनिफिट। अच्छा देखिए बैच ज्वाइन का बेनिफिट ये है कि आपको पूरा ऑल ओवर जो लाइब्रेरियन की सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा MCQs का प्रिपरेशन हो जाएगा और कुछ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे और फाइट कर पाएंगे। देखिए काफ़ी कंपटीशन है तो इस वजह से थोड़ा सा अवेयर रहिए, खुद से पढ़िए या आप बैचेज ज्वाइन कीजिए लेकिन पढ़िए जरूर। उसके बाद नेक्स्ट है ये वीडियो पे इन्होंने सर मैंने भी पटना से ही यूट्यूब पर और भी टॉपिक टीच करें। देखिए ये पद्मिनी कुमारी बोलती है कि मतलब कि और भी यूट्यूब पे टॉपिक लाएं। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप यूट्यूब पे सभी लेक्चर क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, देखिए सभी टॉपिक क्रिटिकल टॉपिक होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस पर वीडियो बनाना आसान होता है, क्रिटिकल टॉपिक पर थोड़ा मुश्किल होता है, तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहती है यूट्यूब पर लगातार काम करना। लेकिन आप एज ए मतलब बैचेज के रूप में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि बच्चे ने थोड़ा बहुत पेमेंट किया है तो उसको लेके हम उनके लिए काम करें। तो ये मोटिवेशन का बात है और ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी का बात है कि हम कैसे कनेक्ट हो पाते हैं। यूट्यूब में कोई बच्चा कुछ पूछता है, कोई बच्चा कुछ पूछता है, ऑर्गेनाइज रूप से कुछ भी नहीं रहता। इस वजह से हमने यूट्यूब पे वीडियो डालना कम किया है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फी नहीं है, आप लाइब्रेरी एकेडमी पे ऐप डाउनलोड कीजिए और आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली मैराथन बैच ज्वाइन कीजिए, बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये बंगाल वाले वैकेंसी के लिए कह रहे हैं कि सर DSSB का एग्जाम कब। देखिए DSSB का एग्जाम अप्रैल मई के बाद होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा अंजुम का, सर प्लीज JKSSB लीव के प्रिपरेशन ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करो। देखिए क्वेश्चन पेपर है मेरे पास लेकिन वो पेपर टाइपिंग करने पड़ेंगे और टाइपिंग करके मैं तुरंत आपको लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे फ्री में सभी के लिए प्रोवाइड कर दूंगा और इसके कोई चार्जर नहीं लेगा। जो बैच ज्वाइन किए हैं नहीं किए हैं सबके लिए फ्री रहेगा। उसके बाद संजय मीना बोलते हैं सर ये जो क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मांगता है 2 ईयर का। देखिए एक्सपीरियंस मांगता है, मैं इस बात से लेकर काफ़ी स्टूडेंट डिमोलाइज होते हैं या वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जो जहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। जैसा अभी ड्यू में आया हुआ है, बंगाल में आया हुआ है, तो उसके लेकर प्रिपरेशन कीजिए आप। सर आईफोन ऐप में चलता है? नहीं, कोई ऐप जो है लाइब्रेरी एकेडमी आईफोन में नहीं चलता है क्योंकि उतने बजट नहीं है कि आईफोन के लिए ऐप बनाया जाए। ऐप बनाने के लिए आपको 1 लाख का खर्चा रहता है आईफोन पे। उसके बाद आपको मैनेजमेंट जो टेक्निकल असिस्टेंट मतलब कि उसमें जो एरर आते हैं या आपका होस्टिंग करना पड़ता है, बेसिकली उसका ब्रॉडबैंड खरीदने पड़ते हैं, उसमें 2 से 3 लाख का खर्चा आता है। उतने इनकम नहीं है आपके इतने स्टूडेंट जो आईफोन के हो लाइब्रेरी एकेडमी पे जुड़े हुए हों, तो उतने आईफोन वाले स्टूडेंट नहीं है। इस वजह से हमने आईफोन के लिए ऐप नहीं बनाया है। लेकिन अगर आप मतलब एंड्रॉयड हैं तो आप ज्वाइन कीजिए बैच। अदरवाइज मैं क्या कहूँ कि आईफोन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा फाइनेंशियल भी चीज़ों को सोचना होता है। उसके बाद ये इन्होंने अपना उल्टा नाम लिखा है, कंटिन्यू ब्रो, ओ थैंक यू। उसके बाद इन्होंने क्यूट फेरी इन्होंने बोला है जो यूनिट हो चुकी है उनकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो ये मतलब कि इनका क्यूरी ये है कि हम अगर बैच ज्वाइन करते हैं जो लेक्चर हो चुके हैं, हालांकि अभी 50 लेक्चर हुए हैं यानी 50 लेक्चर हुए हैं, तो वो क्या मिल जाएंगे? बिल्कुल आपको मिल जाएंगे और जितना टाइम देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आपका वैलिडिटी 1 ईयर के 9 मंथ किसी पोस्ट के लिए और किसी बैच के लिए 1 ईयर, किसी के 15 मंथ की भी बैचेज का ड्यूरेशन है। उतना टाइम से आप जितना टाइम देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इकरा अंजुम का, सर प्लीज JKSSB का ये हो गया आपका।
ये आई थिंक हो गया। उसके बाद यही क्यूरी था बेसिकली इतने लोगों का। एक दो और क्यूरी है, मैं उसे इंक्लूड करना चाहूँगा। एक ये स्टूडेंट है मतलब कि संजय कुमार, ये बोलते हैं मेरे पास 47% मार्क्स हैं, क्या मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, क्या मैं बिलिस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ। देखिए अब 45% मार्क्स मांगे जाते हैं बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप ग्रेजुएशन में अगर 47% अगर मार्क्स हैं संजय जी, तो आप संजीव जी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिफेंस यूनिवर्सिटी में। आप डिस्टेंस मोड में भी जा सकते हैं और डिस्टेंस मोड से भी आप बिलिस कर सकते हैं, और 45% जहाँ भी मांगा जाता हो आप एलिजिबल हैं। लेकिन कहीं कहीं 55% मांगा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, उनके जरूर प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से मतलब उपाय मिल जाएगा। उसके बाद परिबारिया बोलती हैं कि फॉर्म भरने का भी इतने पैसे नहीं है, मैं फी भर सकूं, क्या करूं, आगे पढ़ना है, पढ़ना भी है और पैसे भी नहीं है। तो देखिए परिबारिया जी, फॉर्म आपके भरने के भी पैसे नहीं है और आपने बिलिस किया है, चाहे बिलिस किया है, फिर भी अगर आपको एज ए पढ़ना चाहती हैं आप, तो कांटेक्ट कर सकती हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर आपको मैंने दिया था शुरू में ही, ये है मेरा मोबाइल नंबर 8851871248। तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अगर प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो, कोई भी मतलब कि सिलेक्शन लेना चाहती हैं तो कोई भी। और प्रिपरेशन के लिए आपका लाइब्रेरी एकेडमी रहेगा, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने कमेंट लेने का कोशिश किया है, फिर भी किसी का कमेंट अगर छूट गया है तो सॉरी फॉर दैट। और रिपीटेशन होती है कमेंट का, तो इसी वजह से कुछ कमेंटेड को छाड़ दिया जाता है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें और मैं अपने से इंक्लूड करना चाहूँगा कि पेपर के रिगार्डिंग। देखिए कुछ स्टूडेंट का ये डाउट है कि क्या हमने बिलीव किया है तो क्या हम लोअर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। दूसरा है, मोटा मोटी मैं कुछ कमेंट को मतलब समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है कि सभी के लिए पेमेंट इंडिविजुअल करना होगा। बिल्कुल इंडिविजुअल करना होगा आपको, सभी के लिए पेमेंट आपको 1000 पेमेंट जो लग रहा है वो इंडिविजुअली करना होगा। एग्जाम पूरे देश में होंगे, बिल्कुल आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इसे कंडक्ट करा रही है। उसके बाद इसमें जो सिलेबस है आपको डरना नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर देख के 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव है, बाकी 400 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। और सिर्फ प्रोफेशनल असिस्टेंट में जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट में है स्किल टेस्ट, बाकी किसी 3 पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट में सिर्फ एक ही पेपर है, पेपर 2 भी नहीं है। तो आपको इसी अकॉर्डिंग अपने एबिलिटी और आपके पास कितना टाइम दे सकते हैं, एबिलिटी तो आप में बहुत है लेकिन वही टाइम का मैनेजमेंट है कि आप में कितना टाइम है। दूसरे एग्जाम को भी अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो आपके पास क्या टाइम है, आप क्या जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं, और काफ़ी चीज़ें वेरी करती है चीज़ों पे, तो किसके लिए आप फोकस हो सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के पेपर का प्रिपरेशन कीजिए। अगर एक ही आप अप्लाई करते हैं और उसे ही मन से करते हैं तो आपका एक ही में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप तीनों का अप्लाई करते हैं अगर मन से नहीं करते हैं तो आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। देखिए लाइब्रेरी एकेडमी की बात मैं करूं तो हमने ऐप पे बहुत सारे बैचेज बना रखे हैं। तो आप जाके स्टोर में जाइएगा, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाइएगा, ऐप के अंदर स्टोर है, स्टोर में जाने के बाद आपको बैचेज का लिस्ट मिल जाएगा, उसमें से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी आपको समझ में आ जाएगा नाम से ही कि मैराथन बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, एनटीए ड्यू का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कितना आप टाइम दे सकते हैं उन चीज़ों पे। तो एक ही पोस्ट अगर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसे मन से करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने काफ़ी सिलेक्शन दिया है पहले भी बहुत सारे एग्जाम में, जैसे पहले ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी उसको लेके भी हमने सिलेक्शन दिया है। और अभी भी जो आपका एनवीएस का जो आया था डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भोपाल और शिलोंग जोन में और भी जगह, तो कुछ स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो आई होप आगे भी सभी हम सिलेक्शन देते रहेंगे और आपकी मेहनत बेसिकली मायने रखती है, हमारा मेहनत के साथ साथ आपका भी मेहनत मायने रखती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।